हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण 4 का जो हमारा 4 में द्विघात समीकरण है उसका हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का 2 में 4.1 का 2 का 2 में हमारा क्वेश्चन है। एक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 4.1 का 2 का 1 सॉल्व हो चुका है, तो अभी 2 हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 हमारा दिया हुआ है गुणनफल, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी हमारा पहली संख्या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो x मान लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन में है कि दो क्रमांगत, तो क्रमांगत क्या होता है? क्रमांगत का मतलब होता है कि यहाँ पे बोला है क्रमांगत धनात्मक गुणांकों मतलब गुणांकों का गुणांक मतलब गुना करने पर। तो क्रमांगत होता है हमारे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बढ़ते रहे। क्रमांगत मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होते रहे, ये होता है हमारा क्रमांगत। तो अभी हम यहाँ मान लेते हैं कि माना हमारा पहली संख्या x है, उसके बाद हमारा यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या। तो दूसरी क्रमांगत संख्या, और दूसरी क्रमांगत संख्या क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। यहाँ बताए थे आपको कि क्रमांगत का मतलब क्या होता है कि बढ़ते रहे, कभी एक उसके बाद 2 3 4, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो ही जाएगा, तो 1 2 3 4 बढ़ते रहे बस। धनात्मक बोला है तो बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया हमारा, मान लिया कि पहली संख्या हो गया ये, और दूसरी क्रमांक संख्या हो गया ये x+1 और पहली x। तो प्रश्न से यहाँ हमारा हो जाएगा, बोला है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों, यहाँ पे पहली है दूसरी है, और यहाँ बोला है हमारा दो क्रमांक धन पूर्णांकों गुणनफल। तो गुणनफल बोला है तो एक गुना से दूसरा को गुना होगा। तो पहला हम माने हैं कि हमारा x है और दूसरा माने हैं x+1 बराबर दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे हमारा मान दिया हुआ है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, 306 दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर 306। पहली संख्या दूसरा क्रमांक संख्या और पहला दोनों को बराबर क्या हो जाएगा? 306 दिया हुआ है। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा, ये x को x से स्क्वायर कर गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x² हो गया प्लस यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 306 उधर बराबर में है, बराबर के उधर है तो प्लस में है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 306 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में ही बोला था उसको 2 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन था ये 2 का 2 है, तो हमारा 2 नंबर का ही क्वेश्चन में बोला था इसको वो करना है हमें, मतलब कि क्वेश्चन में हमारा था ना कि उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरणों के रूप में। तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण तो ये बन ही गया। तभी हमारा क्वेश्चन में है कि तो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अभी हमें पूर्णांकों को ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, द्विघात समीकरण के रूप में भी लिख चुके हैं। तभी हम इसमें जो क्वेश्चन बोला है हमारा 2 का 2 में पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ हम देखते हैं, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 306 को गुना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 306 को तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x पर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18x और यहाँ पे हो जाएगा -17x और यहाँ पे जो है वही लिखेंगे -306 बराबर 0। अगर यहाँ पे हम 18 को 17 से गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा, 18x को -17x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में प्लस है, इसको घटाना ही है ना, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस ही होगा, x बच जाएगा। 18x को 17 से गुना करेंगे तो 1x बच जाएगा अभी प्लस में, तो ये आ गया हमारा घटाने पर, इतना गुना करने पर 306 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में हम x को कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा +18, चूँकि x है तो x ले लिए, यहाँ पे -17 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा +18, क्योंकि 17 को 18 से गुना करेंगे तो 306 और यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर 0। और यहाँ हो गया हमारा एक x और यहाँ पे -17 और दूसरा हो गया हमारा x + 18, एक x -17 हो गया, दूसरा x + 18 और यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला है हमारा x -17 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 17 और यहाँ पे हम करेंगे तथा दूसरा हमारा है x + 18, तो x प्लस अगर 18 करेंगे हम तो यहाँ बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर -18। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है हमारा कि दो क्रमांगत धनात्मक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में हमारा है कि दो क्रमांगत धनात्मक बोला है, धनात्मक मतलब कि प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, तो यहाँ पे बोला है प्लस वाला, तो प्लस वाला ही होगा ना। x हम माने थे हमारा पहली संख्या, पहली क्रमांगत संख्या, धनात्मक बोला है तो धनात्मक प्लस ही होगा, माइनस वाला नहीं होगा तो यहाँ पे असंभव लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहली क्रमांगत संख्या 17, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पहली संख्या, ये हम माने थे हमारा x और बराबर हमारा आ गया 17 और दूसरी हम लिखते हैं दूसरी क्रमांगत संख्या बराबर कितना माने थे हम, x + 1 माने थे, तो x + 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 17, क्योंकि x का मान हमारा आ गया 17, तो 17 हो जाएगा, यहाँ पे +1 का +1 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 18 आंसर। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्रमांगत यहाँ पे निकालने बोला था हमारा, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमें बोला था कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमारा पूर्णांक तो निकल गया, एक निकल गया हमारा 17, एक 17 आ गया, एक 18 आ गया, और हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन था उसमें बोला था हमें द्विघात समीकरण इसको निकालने, तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण भी निकल गया यहीं पे ऊपर में ही, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।